एयर ब्लू पाकिस्तान, इसमें जी बेशुमार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। बेशुमार नौकरियों की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसका इश्तहार जंग अखबार में जारी हुआ है जी। एयर ब्लू ये पाकिस्तान की एक प्राइवेट फ़्लाइट है जी। इसमें बहुत सारी नौकरियों का ऐलान हो चुका है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार, ये सारी वैकेंसियों की डिटेल है। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, इसकी मुकम्मल डिटेल है जी। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी मज़ीद डिटेल चेक कर लेते हैं। ये एयर ब्लू पाकिस्तान जॉब्स 2023 लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है जी। इसकी मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इसकी वीडियो को मुकम्मल तक देखें, ताकि किसी किस्म की कोई भी जो मालूमात है वो आपसे स्किप ना हो जाए। प्रॉपर सुने और प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें जी। इसकी मज़ीद तफसीलात ये हैं, जिसके लिए जो सैलरी ऑफ़र की गई है जो वो 60,000 से लेके 1 लाख तक होगी। जो एज की लिमिट है वो 30 साल से लेके 40 साल तक है और मर्द व ख़वातीन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं जी। इसमें जी एयर होस्टेस की वैकेंसीज़ हैं जी, मैनेजमेंट की है, इंस्ट्रक्टर की है, सुपरविजन और कैबिन क्रू की ये वैकेंसीज़ हैं। इसकी जो लास्ट डेट है जी वो 20 नवंबर 2023 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 नवंबर 2023 इस पर अप्लाई किया जा सकता है। और ये जिसमें वैकेंसियों की पोजीशंस हैं, फ़्लाइट जीएम फ़्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल है, जीएम फ़्लाइट ऑपरेशन की है, जीएम ह्यूमन रिसोर्स की है, जीएम फ़्लाइट सर्विसेज की है, मैनेजर क्रू एंड शेड्यूलिंग की है और इसके साथ साथ जी मैनेजर फ़्लाइट ऑपरेशन की है, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर की है, मैनेजर फ़्लाइट सर्विसेज की है, मैनेजर फ़्लाइट ऑपरेशनल की है। इसके साथ साथ जी अपना जी ग्राउंड इंस्ट्रक्टर की है, उसके बाद फ़्लाइट्स की है और कैबिन क्रू ट्रेनिंग की भी है। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार है, उससे पहले हम इसका इश्तहार चेक कर लेते हैं जी। ये एयर ब्लू जी एक पाकिस्तान की जो फ़्लाइट है, एयरलाइन प्राइवेट फ़्लाइट है, इसकी तरफ से ये इसका इश्तहार जारी हुआ है। इसमें सारी वो वैकेंसियों की डिटेल नाम बे नाम जो मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी उसमें वैकेंसियाँ हैं। ये इसके नीचे ऑफिशियल वेबसाइट है www.airbblue.com/jobs। इस पे जाके अप्लाई किया जा सकता है। ओवरऑल द पाकिस्तान इस पे अप्लाई किया जा सकता है जी। मर्द व ख़वातीन दोनों इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल हम चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पे लिखा गया है जी कैंडिडेट में अप्लाई वाया ऑनलाइन टू, अच्छा जी इस पे जी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा जी। एयर ब्लू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके www.airblue.com पे जी। और इस पे जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 20 नवंबर 2023 है। लास्ट डेट 20 नवंबर 2023 है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपसे कोई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। इसके बाद नंबर 2 पे लिखा गया जी ओनली, जो इस पे जो एप्लीकेशन, अच्छा जी वो फिर वही तरीकाकार जो ऑनलाइन इस पे अप्लाई किया जाएगा। और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी, जो अनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी जी, वो आपसे वो कह रहे हैं रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए आपसे बोला जाता है कि इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुना जाए। इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार हम चेक करते हैं जी। हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए। यहाँ पे जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जी वो लिखेंगे www.airblue.com जॉब्स। ये जी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एयर ब्लू की। उसके बाद जी यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का लिखा गया था। हम इस पे जब क्लिक करेंगे, इसको खोलेंगे जी, तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाएगी जी वेबसाइट उनकी मुकम्मल। ये एयर ब्लू की वेबसाइट है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है जी व्यू है जी करंट अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आकर हम चेक खोल लेंगे। ये आप देख लें जी व्यू करंट जॉब्स। अच्छा जी इसको खोल लेते हैं। तो ये उनकी जी मुकम्मल जितनी भी करंट जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स की वैकेंसीज़ हैं, वो सारी खुल के सामने आ चुकी हैं। ये इसमें मुकम्मल वैकेंसीज़ हैं सारी की सारी, जो कि आप ख़ुद से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि आपने किस वाली पे अप्लाई करना है। ये बेशुमार वैकेंसीज़ हैं, तो इनमें से हम एक ये है जी, इनको सेलेक्ट करते हैं वैकेंसी को, किसी को भी। तो यहाँ पे जी ये इसकी सारी डिटेल आ गई है कि ये किस डिपार्टमेंट की है। टर्मिनल ऑपरेशन की डिपार्टमेंट है। पोजीशन है जी इंटरनल की, लोकेशन बता दी गई है। ये आईएसबी एयरपोर्ट के लिए होगी जी। और उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ पोस्ट ये 10 हैं जी। और ये नीचे इसके लिखा हुआ है जी अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। जब हम इस पे जाएंगे तो अप्लाई करेंगे इस पोजीशन पे जाके। ये जी उसका सबसे पहले खुलने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले जो टाइटल है वैकेंसी का, जो सॉरी टाइटल है कि आप मिस्टर हैं, मिस हैं या क्या हैं, तो यहाँ पे मिस्टर का लिख देंगे। अगर फीमेल है तो वो मिस का लिख देंगे, जो भी आपका होगा। और उसके बाद है जी आपका फ़र्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम आ जाएगा जी, लास्ट नेम है जी, और फैमिली नेम वगैरह जो आपका यानी कि लास्ट नेम है वो, फिर सिटी एड्रेस आ जाएगा। उसके साथ साथ फिर सिटी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे स्टेट एंड प्रोविंस है, तो आप जिस भी जगह से हैं, ये वैसे तो आप इस पर इंटरनेशनली भी अप्लाई किया जा सकता है।
तो आप बिल्कुल पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान इस पर स्टेट अपने शो करेंगे। पोस्टल कोड जो आपका है जो वो लिखेंगे हमारा। उसके बाद है जी ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ईमेल एड्रेस इस पे लिखा जाएगा जी। उसके बाद फ़ोन नंबर है जी, मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह है। और इसके साथ साथ जी बाद में फिर ये है कि जो आपने आईडी टाइप करनी है कि आपकी आईडी क्या है, तो अपने नेशनल आईडी कार्ड जो आपका वो आईडी लिखे यहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी जी, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ का। फिर आपने यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से आके जो कंट्री है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। मज़ीद नीचे चलते हैं जी, तो यहाँ पे एजुकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह है कि यहाँ पे आपने लिखना है कि आपकी जो डिग्री है वो हाई स्कूल की है, बैचलर है, मास्टर है या कोई भी और डिग्री डिप्लोमा वगैरह है। तो अगर हम बैचलर या मास्टर लेवल पे बैचलर पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जी कॉलेज का नेम आपका लिखा जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह, और यूनिवर्सिटी वगैरह अगर कोई और डिग्री भी है। इसके बाद सिटी जिस शहर से आपने की है, क्वालिफ़िकेशन आपकी जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है या अदर है जो भी वो लिखना होगा। अदर मतलब किसी डिग्री की सूरत में होगा। सब्जेक्ट्स किन सब्जेक्ट्स में आपने पास किया है, और ग्रेजुएशन ईयर के किस साल में आपने जो है वो अपनी तलीमी या ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। उसके बाद है जी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन, तो आपने इधर आके अपनी अदर क्वालिफ़िकेशंस लिख देनी है। इसके साथ साथ आपने जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई लैंग्वेजेस लिख देनी है। नीचे जी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल है, तो यहाँ पे जिस आपने लास्ट कंपनी जिसमें आप जॉब करते रहे चाहे वो कोई भी हो, आपकी जॉब के लिहाज से जो आपने यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देना है, फ़ोन नंबर लिख देना है। जिसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट डायरेक्शन होगी, किस मंथ से आपने जारी किया, किस साल तक, और किस साल तक करते रहे, कहाँ से कहाँ तक, यानी कितने साल से लेके। मिसाल के तौर पर जी मैं 2018 से लेकर 2023 तक जी काम करता रहा हूँ या करती रही हूँ, ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। पोजीशन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन योर वर्क, आपने अपना वर्क डिटेल है वो बतानी होगी इसमें जी चंद अल्फाज में। और इसके बाद है जी रीज़न ऑफ द लिविंग, आपने वहाँ से जो नौकरी क्यों छोड़ी है जी, इसकी डिटेल आपने यहाँ पे बतानी होगी जी। तो यहाँ पे जी आपने अपनी रीज़न ऑफ लिविंग बताना है कि आपने ये नौकरी क्यों की छोड़ी थी। अच्छा जी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई या क्या वजह थी, ठीक है जी ये बताएंगे। पोजीशन ऑफ टाइटल होगा जी, किस पोजीशन पे आप जॉब करते रहे। कंपनी नेम होगा, ये फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ वैसे ही जी। सारी डिटेल इस पे बड़ी आसानी से लिखी गई है जी। और ये नीचे है जी पर्सनल एंड आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी ये सारी आपने क्या करना है कि यहाँ पे 4 रिलेशनशिप दिए गए हैं। किसी भी रिलेशन से मुतल्लक, मतलब अपने किसी दोस्त का, भाई का, कज़न का, या पर्सनल है या फिर प्रोफेशनल है, या पर्सनल जो भी रिलेशन है, मतलब आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से भी आप किसी का रिलेशन दे सकते हैं। ये सारी डिटेल उनकी आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद नंबर जी ये नीचे आ जाता है जी अटैच फाइल का। तो अटैच फाइल पे आप जाने के लिए वहाँ पे वो बता रहे हैं प्लीज़ अटैच द फोटोग्राफ्स ऑफ योर सेल्फ, अपनी जो ज़ाती तस्वीरें होंगी जो आपके जॉब के लिए अप्लाई की जाएंगी, वो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होंगी, वो आपने स्कैन करके इस पर अप्लाई करनी होगी। वो अपने मोबाइल के ज़रिए भी आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये अच्छा जी जो आपका फ़ोटो होगी आईडी कार्ड वगैरह की, वो आपने इस पर करनी है जी, दोनों तरफ से स्कैन करके वो आपने इसके साथ लगाने हैं। और इसके साथ साथ जी अटैच जो करने हैं जी आपने जो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स वगैरह हैं वो आपने इसमें अटैच कर देनी है। ये आप देख सकते हैं जी अटैच द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो भी इसमें कर देंगे। चूज़ फाइल जब करेंगे तो आप अपने जो अपना डेस्कटॉप वगैरह या जिस भी आपने फोल्डर में रखी होंगी वो सारा कुछ हो जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद ये नीचे जी सबमिट एप्लीकेशन की ऑप्शन आ रही, तो यहाँ से जाके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देनी है। इस तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका कोई सवाल हो, किसी किस्म की अप्लाई करने में रहनुमाई चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में आके हमें कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स का फ़ौरन से रिप्लाई दिया जाएगा।